नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 का जो आज एग्ज़ाम हुआ, आज हम लोग उसका आंसर की देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम हिंदी के आंसर की को देखेंगे, जो कि 10 मार्च 2025 को आज जो है एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। ऊपर जो गद्यांश दिए गए थे उसके अनुसार से जो है यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, और इस गद्यांश के जो है नायक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कौन है, दशरथ मांझी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी। दशरथ मांझी की जीवन साथी फागुनी देवी, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई। तो कितने साल बाद रंग लाई, तो 22 साल बाद, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 4 में, दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़े लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे। तो किस साल, तो 1966 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, राहगीर का अर्थ है। तो राहगीर का अर्थ क्या है दोस्तों, तो राह में चलने वाला, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राह में चलने वाला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, जो कि उसके ऊपर में जो सो कुछ पद्यांश दिए हुए थे, उसी को पढ़कर जो सो नीचे उत्तर देना है। विपत्ति आने पर कौन डरते हैं। तो विपत्ति आने पर जो है सो कायर डरते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कायर। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 7, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते। तो कौन विचलित नहीं होता है, तो सुरमा, राइट आंसर ऑप्शन ये, सुरमा। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 8, पत्थर पानी कब बन जाता है। पत्थर पानी जो है सो कब बन जाता है दोस्तों, तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ये, जब मानव जोर लगाता है। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 9, शूल का पर्यायवाची शब्द है। तो शूल का पर्यायवाची शब्द है कांटा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कांटा। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 10, मानव शब्द का विलोम है। तो मानव शब्द का विलोम है दानव, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दानव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्ण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है, तो उन्नति है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उन्नति। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा। तो मनुष्य का भाववाचक संज्ञा मनुष्यता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, परोपकार का संधि विच्छेद है। तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। बी में क्या दिया गया दोस्तों, प्र प्लस उपकार, परोपकार, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, वनमाली एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है। तो यह किस प्रकार का समास है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास, सॉरी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 में, प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है। तो प्राचीन शब्द का पर्यायवाची जो है सो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरातन। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 17, मुख शब्द का निम्न में से सही विलोम है। तो मुख शब्द का सही विलोम होगा वाचला। अगला प्रश्न है, पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पड़ोसीन, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कपूर शब्द का तत्सम रूप होगा। तो कपूर शब्द का तत्सम रूप कर्पूर होगा। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 20, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, किससे मारा, तो से मारा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे। तो बड़े भाई साहब जो थे सो किससे 5 साल बड़े थे, तो लेखक से, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लेखक से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 में, बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी। बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल थी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 14 साल। मैं छोटा था और वह बड़े में से कौन था, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, लेखक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा। तो शालीनता शब्द जो है सो भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 में, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश जो है सो बड़े भाई साहब से लिया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी, बड़े भाई साहब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच
पर कौन सा खेल चल रहा था? तो रंगमंच पर जो कौन सा खेल चल रहा था? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ये, बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना और उनकी ब्याह की तैयारी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान है? कैसी मिट्टी की मूर्ति के जो है सो समान है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी, कच्ची। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उनके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ये, सफलता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्य ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? तो क्यों जीवित छोड़ दिया था? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ये, अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? तो किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? तो लेखक की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, अमरनंद का पेड़, और ये अमरूद का पेड़ होना चाहिए था। पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो किस ओर था? तो पश्चिम की ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, परिवार के लोगों ने किसके प्रति आदनशीलता बरती? तो किसके प्रति? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ये, आम के पेड़। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, क्या निराशा हुआ जाए? पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सुख सुविधा के साधन पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, बस की यात्रा पाठ के लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो हर पेड़ को जो सो दुश्मन समझ रहा था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो धैर्य था, दृढ़ इच्छा शक्ति था, लगन था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्प। राइट आंसर ऑप्शन डी, पुष्प। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, यह किसकी अभिलाषा थी? यह जो सो पुष्प की अभिलाषा। राइट आंसर ऑप्शन सी, पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, प्रेमिका को कौन लालचना नहीं चाहता? ललचाना जो सो कौन नहीं चाहता है? तो पुष्प। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, सूरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में क्या है? समानार्थी शब्द जो सो कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, देवकन्या। सूरबाला का समानार्थी शब्द देवकन्या। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, दी गई पंक्तियां किस पाठ से उदंत है? तो दी गई पंक्तियां जो ऊपर में अभी पद्यांश जो दिया हुआ था सो किस पाठ से लिया गया है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी, पुष्प की अभिलाषा से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, बटोही का अर्थ है? तो बटोही का अर्थ क्या है? आत्री होता है, राही होता है, पाथिक। तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए? तो पद चिन्ह छोड़ गए। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? तो सफल राही जो है सो महान लोग हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, महान लोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है? कैसे दूर किया जा सकता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन, स्त्री के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान जो सो किया गया है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंधविश्वास को। ठीक है दोस्तों, 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी, अंधविश्वास को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, गाँव के लोग अकेले औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो उसके साथ जो है सो बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की? तो आप सभी को पता है कौन सा? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी, चरण पादुका जो है सो भरत को प्रदान की थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो रामचरितमानस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो मुखिया को जो है सो मुख के समान होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ये, जो कि हिंदी का जो एग्जाम था उसका अंतिम प्रश्न था 50। तो आप सभी अपना आंसर जो है सो मिला चुके हैं। कितना सही आप लोगों का हुआ सो उसका आंसर जो है सो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।